हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपेंसिव फैक्ट के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में शिनचैन के एक हॉरर एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ। यह एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एलिवेटर से कोई तो नीचे आ रहा होता है। फिर लिफ्ट का गेट खुलता है और हमको दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल सर हैं। तो फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ये एक एलिवेटर है, मैं हमेशा इस पर बिना सोचे राइड करता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने सावधानी नहीं रखी तो। फिर लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो फिर वहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि शिनचैन की स्कूल बस सब बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जा रही होती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन कजामा से बोलता है, कजामा क्या मैं आज तुमसे तुम्हारे घर मिलने आ सकता हूँ? तो कजामा भी हाँ बोल देता है और फिर दोनों के बीच थोड़ी बातें चलती हैं। तो फिर शिनचैन कजामा से बोलता है, कजामा तुम्हारा घर 5वें फ्लोर पर है ना? तो कजामा शिनचैन से बोलता है, 7th फ्लोर, मेरा घर 7th फ्लोर पर है। तुम कितनी बार वहाँ पर आए हो पर फिर भी हमेशा भूल जाते हो। फिर थोड़ी देर के बाद कजामा की बिल्डिंग आ जाती है और कजामा जो है वो बस से उतर जाता है और वो उतर कर सबको बाय बोलता है। फिर वो जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करता है तो हमको दिखाया जाता है कि उसकी बिल्डिंग की जो लाइट है वो अचानक से बंद हो जाती है। कजामा सोचता है शायद ये पावर आउटेज की वजह से हुआ होगा। तो ये बात बताने के लिए वो बिल्डिंग के स्टाफ मेंबर्स के पास जाता है। लेकिन जब कजामा स्टाफ रूम में पहुंचता है तो वो वहां देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता। कजामा स्टाफ रूम में काफी आवाज लगाता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। तो कजामा सोचता है शायद ये लोग बाहर गए होंगे और तभी अचानक से कजामा के पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है। वो भागने की आवाज सुनकर कजामा अपने पीछे देखता है कि शिनचैन उसके पीछे से भागकर जा रहा है और शिनचैन उस तरफ जा रहा है जहाँ पर लिफ्ट होती है। कजामा शिनचैन से बोलता है, शिनचैन अभी तो तुम बस में थे, तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन शिनचैन उसकी नहीं सुनता और वो लिफ्ट में भाग जाता है। फिर कजामा भी शिनचैन का पीछा करता है और वो भी लिफ्ट वाली साइड पे चला जाता है। तो वो देखता है कि शिनचैन लिफ्ट में पहुंच चुका है और वो बटन दबाने वाला होता है। कजामा शिनचैन को रुकने के लिए बोलता है और बहुत तेजी से लिफ्ट की ओर भागकर जाता है, लेकिन इतने में ही शिनचैन लिफ्ट का बटन दबा देता है। लेकिन फिर भी कजामा बहुत स्पीड में भागकर जाता है और वो आखिरकार लिफ्ट में पहुंच जाता है। कजामा बहुत तेजी से भागकर आया होता है, इसलिए कजामा बहुत थक गया होता है। फिर जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि उसके अलावा लिफ्ट में और कोई नहीं है और शिनचैन भी वहां से गायब हो चुका है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई नहीं दिखाई देता उसके अलावा। फिर कजामा 7th फ्लोर का बटन दबा देता है क्योंकि उसका घर 7th फ्लोर पे होता है। फिर वो सोचने लग जाता है, क्या वो शिनचैन था या फिर कोई और? फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है। फिर कजामा ये सोचने लग जाता है कि क्या शिनचैन लिफ्ट की सीलिंग पर छिपा हुआ है। वो ऊपर की तरफ देखता है लेकिन फिर बाद में वो सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई सीलिंग पर कैसे छिप सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो लिफ्ट है वो फ्लोर पे आके रुक जाती है और कजामा अपने घर की तरफ भाग कर चले जाता है। फिर कजामा अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके घर के बाजू में वो सीढ़ी नहीं रखी हुई जिसपे चढ़ के वो बैल बजा सके। तो इसलिए कजामा घर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लग जाता है, पर फिर भी कोई गेट नहीं खोलता और ना ही कोई अंदर से आवाज देता है। तो कजामा सोचता है शायद मॉम घर के कॉर्नर में होंगी, जिस वजह से मॉम को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। तो फिर कजामा जो है वो अपने घर के नंबर को चेक करता है तो वो देखता है कि इस घर का नंबर तो 805 है और मेरे फ्लैट का नंबर तो 705 था। तो कजामा सोचता है शायद मैं गलती से 8वें फ्लोर पे आ गया हूँ, शायद मुझसे बटन दबाने में गलती हुई होगी। तो वो इस बार अच्छे से 7th फ्लोर पर क्लिक करता है। फिर उसके बाद जो लिफ्ट है वो अच्छे से चलने लगती है और लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है और 7th फ्लोर हमको दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो कजामा देखता है कि ये 6th फ्लोर है। ये देखने के बाद कजामा जो है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर से क्लिक करता है 7th फ्लोर पर और उसके बाद 3-4 बार एकदम अच्छे से करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है 7th फ्लोर पर। लेकिन फिर से जब गेट खुलता है तो वो देखता है कि वो दोबारा से 8th फ्लोर पे आ गया है। तो कजामा सोचता है शायद ये एलिवेटर खराब हो चुका है, मुझे सीढ़ियों से जाना सही रहेगा। तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है 8th फ्लोर से 7th फ्लोर पर जाने के लिए और वो जल्दी से नीचे वाले फ्लोर पे पहुंच भी जाता है। तो वो देखता है कि वो 6th फ्लोर पे आ चुका है।
यानी कि वो 8 के बाद सीधा 6 फ्लोर पे आ जाता है, 7 बीच में आता ही नहीं है। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिर 7 फ्लोर गायब कैसे हो सकता है, बीच में 7 फ्लोर क्यों नहीं आया। वो बाहर जाकर बिल्डिंग की काउंटिंग करने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे फ्लोर हैं। वो सोचता है कि यहाँ पर तो मुझे सारे फ्लोर दिखाई दे रहे हैं। और तभी अचानक से कजामा देखता है कि उसके घर का गेट खुलता है और वो देखता है कि उसके घर से उसकी मॉम बाहर निकलती है। कजामा अपनी मॉम को बहुत आवाज देता है, लेकिन उसकी मॉम कजामा की आवाज पे ध्यान नहीं देती। फिर कजामा जो है वो सोचता है कि उसकी मॉम एलिवेटर से तो नीचे आएंगी, तो उसे एलिवेटर के पास जाना चाहिए। तो वो भाग भाग कर लिफ्ट के पास चला जाता है और वो देखता है कि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। तो कजामा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि अब उसको उसकी मॉम मिल जाएंगी और वो आराम से अपने घर चले जाएगा। तो लिफ्ट आखिरकार नीचे आ जाती है और कजामा जो है वो लिफ्ट के अंदर भी चले जाता है। वो मॉम बोलने वाला होता है और तभी वो देखता है कि उसके अलावा लिफ्ट में और कोई नहीं है, उसकी मॉम भी नहीं। तो वो सोचता है कि क्या अभी उसकी मॉम 7 फ्लोर पर ही है। तो वो फिर से 7 फ्लोर का बटन दबा देता है। तभी कजामा देखता है कि उसकी मॉम दूसरी लिफ्ट में से निकल रही हैं। कजामा अपनी मॉम को बहुत ज्यादा आवाज देता है, लेकिन जो कजामा की लिफ्ट होती है वो ऊपर की ओर चली जाती है। कजामा जल्दी से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है ताकि वो जल्दी से नीचे की तरफ चले जाए अपनी मॉम के पास, पर फिर भी कुछ नहीं होता और जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। फिर उसके बाद हमें कजामा की मॉम दिखाई जाती है, जो लेदर बॉक्स में से लेटर निकाल रही होती हैं। और फिर हमको देखने को मिलता है कि जो लिफ्ट है वो 6 फ्लोर पे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी वो ऊपर जाए जा रही है और फिर से 8वें फ्लोर पे आकर रुक जाती है। फिर कजामा जो है वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है ताकि वो जल्दी से अपनी मॉम के पास चले जाए। अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे हुई तो वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर का बटन दबा देता है, जिससे लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाती है। और लिफ्ट के सामने से ही कजामा की मॉम दूसरे वाले लिफ्ट में जा रही होती है। कजामा अपनी मॉम को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में ही लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और लिफ्ट आधी ऊपर चली जाती है। फिर लिफ्ट जो है वो पूरी तरीके से ऊपर चली जाती है और कजामा सोचता है कि अगर मैं इसी लिफ्ट में चलूंगा तो मैं अपनी मॉम के पास पहुंच जाऊंगा। फिर कजामा देखता है कि लिफ्ट 7 फ्लोर पे रुक चुकी है। कजामा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो फाइनली कोई तो लिफ्ट 7 फ्लोर पे रुक रही है और वो लिफ्ट को जल्दी जल्दी नीचे बुलाने लगता है। और तभी अचानक से वो देखता है कि शिनचैन फिर से उसके पीछे से भागकर गया है और वो एक लिफ्ट की ओर जा रहा है जो उसके सामने है। तो कजामा सोचने लगता है कि उस तरफ तो कोई लिफ्ट है ही नहीं और अब इधर लिफ्ट कैसे आ गई। कजामा बोलता है कि हमारी बिल्डिंग में तो 2 ही लिफ्ट है, एक मेरे पीछे, और वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लिफ्ट होती है और एक मेरे सामने जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। तो वो देखता है कि वो जिस लिफ्ट के सामने खड़ा होता है वो लिफ्ट वहाँ से गायब हो चुकी होती है। कजामा सोचता है कि अभी अभी तो मेरी मॉम इस लिफ्ट से गई थी, ये लिफ्ट गायब कैसे हो सकती है। वो बहुत देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं दिखाई देती। आखिर लिफ्ट वहाँ से गायब कहाँ हो गई। तभी कजामा देखता है कि शिनचैन ने जो लिफ्ट बुलाई थी वो आ चुकी है और शिनचैन उस लिफ्ट में चढ़ जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन तभी कजामा बहुत स्पीड में भाग कर जाता है और लिफ्ट का बटन दबा देता है, जिससे लिफ्ट का दरवाजा वापस से खुल जाता है और कजामा लिफ्ट के अंदर चले जाता है। कजामा शिनचैन बोलने वाला होता ही है, उसके मुंह से बस सीनी निकलता है। इतने में वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। कजामा पूरी लिफ्ट में अच्छे से देखता है, लेकिन उसके अलावा पूरी लिफ्ट में कोई नहीं होता और ना ही वहाँ पर शिनचैन होता है। कजामा ने अब तक कोई भी फ्लोर का बटन नहीं दबाया होता है, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगती है। कजामा सोचता है कि शायद किसी ने ऊपर से लिफ्ट का बटन दबाया होगा, यानी किसी ने लिफ्ट को ऊपर बुलाया होगा। फिर लिफ्ट जो है वो और ऊपर जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो 7 फ्लोर का बटन दबाकर देखता है कि शायद इस बार तो वो 7 फ्लोर पे रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लिफ्ट जो है वो और ऊपर जाती रहती है और वो 8th फ्लोर पर चली जाती है, लेकिन इस बार वो 8th फ्लोर पे भी नहीं रुकती, वो उससे भी एक फ्लोर ऊपर चली जाती है जिसपे लिखा आता है R। फिर कजामा बोलता है
आर से इनका मतलब रूफ होगा मेरे ख्याल से, यानी कि टेरिस। लेकिन कजामा सोचता है हमारी बिल्डिंग पे तो 8 फ्लोर है और लिफ्ट में भी 8 फ्लोर के लिए ही बटन दिए गए हैं और टेरिस पर तो लिफ्ट जाती ही नहीं है। फिर जो लिफ्ट है वो रुक जाती है और कजामा लिफ्ट के बाहर देखता है कि वो टेरिस पर पहुंच चुका है। वो टेरिस पर जाकर शिनचैन को बहुत आवाज लगाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे टेरिस से नीचे देखना चाहिए। तो जैसे ही टेरिस से नीचे देखता है तो वो देखता है कि जो उसकी स्कूल बस है वो वापस आ रही है। तो वो सोचता है कि आखिर मेरी स्कूल बस वापस क्यों आ रही है। और तभी वो देखता है कि बस में से एक लड़का उतर रहा है जो कि खुद कजामा है, यानी कि जो उसके साथ सुबह से हो रहा था वही सीन अब वापस से हो रहा है। मतलब कि वो टेरिस से अपने आप को ही देख रहा होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो कजामा जो नीचे खड़ा है वो बहुत अजीब तरीके से ऊपर वाले कजामे को देखता है। ये देखकर कजामा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे लिफ्ट की तरफ भागने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो भाग ही रहा होता है और तभी इतने में ही उसके पीछे से शिनचैन आ जाता है और वो भी उसके बाजू से भागने लग जाता है। कजामा शिनचैन को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। वो शिनचैन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी अचानक से शिनचैन के बहुत सारे क्लोन यानी कि बहुत सारे हमशक्ल बनने लगते हैं। कजामा यह सब देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो शिनचैन के क्लोन हैं वो अब और भी ज्यादा बनने लगते हैं। और तभी उनमें से एक क्लोन कजामा के बहुत पास आ जाता है जिससे कजामा को एक जोर का धक्का लग जाता है और वो धक्के की वजह से पीछे जाते जाते लिफ्ट में जाकर गिर जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो लिफ्ट वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर आखिरकार जो कजामा है वो 7 फ्लोर यानी अपने घर पर आ जाता है और एलिवेटर से वो निकल जाता है और जो लिफ्ट है वो गायब हो चुकी होती है। फिर कजामा देखता है कि उसके सामने एक लिफ्ट है जिसमें कोई नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है और जैसे ही गेट खुलता है तो वो देखता है कि वो शिनचैन है। कजामा शिनचैन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम अभी मेरे कॉरिडोर में नहीं थे। तो शिनचैन कजामा से पूछता है क्या वो कजामा मैं तो अभी अभी आया हूँ। तभी कजामा का घर का गेट खुलता है और उसकी मॉम बाहर आकर बोलती हैं कजामा तुम आ गए। ओ तुम्हारे साथ शिनचैन भी आया है। कजामा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए वो घर का नंबर चेक करता है तो वो देखता है कि इस घर का नंबर 705 है और उस पे उसके नेम प्लेट भी है जिसपे उसका नाम भी लिखा है। तो कजामा बोलता है क्या ये 7 फ्लोर है। तो उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ कजामा तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर कजामा बोलता है अब ये सब मेरे साथ क्या हुआ था। तो यहीं पर एपिसोड की एक अच्छी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपको शिनचैन और डोरेमोन के लास्ट एपिसोड देखना है तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।